संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही आपका भविष्य और अगला जन्म तय होता है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के बुरे कर्म उसे नरक भोग कराते हैं और उसके बाद उसके पापों के अनुसार ही उसका जन्म किस योनि में होना है ये निर्धारित होता है। दोस्तों, आज हम क्या, क्यों और कैसे के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि किस गलत कर्म के कारण आप किस पाप योनि में जन्म लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान पाएं इसका सच। दोस्तों, मनुष्य जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर जाता है, जिसको कई बार वो नजरअंदाज भी कर देता है। लेकिन भगवान मनुष्य के उन पापों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वो उन सभी पापों का खाका बनाकर रखते हैं जो मृत्यु के पश्चात मनुष्य को भोगना पड़ता है। जब मृत्यु के बाद इंसान यमलोक पहुंचता है, तब उसके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का हिसाब लिया जाता है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक का सफर भी कर्मों के आधार पर ही तय किया जाता है। किए गए अशुभ कर्मों के कारण मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है और नरक की यातनाओं को भोगने के बाद उसका जन्म किस पाप योनि में होना है ये निर्धारित होता है। दोस्तों, नरक से लेकर पाप योनि के निर्धारण का पूरा विवरण गरुड़ पुराण में बताया गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, जो मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल होता है। जो मनुष्य अशुभ कर्म करते हैं उन्हें पाप योनि में जन्म लेना पड़ता है और फिर वो कुत्ता, भेड़िया और कीड़े आदि बनकर जन्म लेते हैं और पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का दंड भोगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में कौन से पाप के लिए मनुष्य के लिए कौन सी पाप योनि बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई मनुष्य अपने ही गुरु की पत्नी पर बुरी नजर डालता है या गुरु के धन को छल से प्राप्त करना चाहता है, तो वह मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है और उनका अपमान करता है, ऐसा अधम व्यक्ति कछुए के रूप में जन्म लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने ही मित्र के साथ धोखा करते हैं या यूं कहें पीठ में छुरा घोंपते हैं। ऐसे निष्ठुर व्यक्ति को मृत्यु के बाद गधे की योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांसारिक सुख के लिए अपने ही स्वामी का खास बनकर उनके साथ छल करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों को नरक की प्रताड़ना भोगने के बाद वानर योनि में जन्म मिलने का विवरण लिखा है। जो लोग पराये धन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, वो भले ही वर्तमान समय में सुखी जीवन यापन कर लें, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें बहुत कष्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति नरक के भोगी तो होते ही हैं, साथ ही उनका अगला जन्म कीड़े के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का अपहरण करता है, वो कड़ी से कड़ी सजा का भोगी होता है। नरक की दिल दहला देने वाली सजा को भोगने के बाद उसका जन्म खूंखार भेड़िए के रूप में होता है। वहीं जो मनुष्य अपने ही भाई की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बनाता है, वो कोयल की योनि में जन्म लेता है। और अगर कोई व्यक्ति
गुरु की स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाता है तो उसे मृत्यु के बाद सूअर की योनि प्राप्त होती है। ईर्ष्यालु मनुष्य को मरने के बाद राक्षस योनि में जाना पड़ता है। तो जो मनुष्य किसी के साथ विश्वासघात करता है उस मनुष्य को नरक के बाद मछली योनि प्राप्त होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति यज्ञ, दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने का काम करता है उसका अगला जन्म कीड़े की योनि में होता है। गरुड़ पुराण में देवता, पितर, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले मनुष्य को महापापी माना गया है। जो व्यक्ति देवता, पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन दिए पहले खुद अन्न ग्रहण करता है उसे नरक की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही उसका जन्म कौवे की योनि में होता है। जब कोई अपने बड़े भाई को इज्जत नहीं देता है और उसका अपमान करता है तो उसका जन्म पक्षी की योनि में होता है। अगर कोई शूद्र व्यक्ति किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाता है तो वो कीड़े के रूप में जन्म लेता है। और यदि ब्राह्मणी उस शूद्र व्यक्ति से संतान की प्राप्ति करती है तो वो व्यक्ति लकड़ी में लगने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो रेंगने वाले कीड़े, कीट पतंग तथा बिच्छू की योनि में भ्रमण करता है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्रहीन पुरुष को मारता है वो अगले जन्म में गधा बनकर जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री और बच्चों का वध करता है तो वो नरक के बाद रेंगने वाले कीड़े की योनि प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी गरुड़ को आगे बताते हैं कि कौन सी चीज की चोरी पर किस योनि में जन्म मिलता है। जब कोई व्यक्ति भोजन की चोरी करता है तो उसका जन्म मक्खी के रूप में होता है, और जो इंसान अन्न की चोरी करता है वो बिल्ली की योनि को प्राप्त होता है। जबकि तिल की चोरी करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी की चोरी करने वाला इंसान नेवले की योनि प्राप्त करता है। इसी तरह जब कोई इंसान मछली के मांस की चोरी करता है उसे कौवे की योनि प्राप्त होती है। जबकि मधु की चोरी करने वाले इंसान को मृत्यु के पश्चात विषैले जीव जंतु की योनि मिलती है। वहीं मालपुए की चोरी करने वाला मनुष्य चींटी की योनि को प्राप्त होता है। जबकि जल का अपहरण करने वाला पापी इंसान कौवे के रूप में जन्म लेता है। जो भी व्यक्ति लकड़ी की चोरी करता है वो हारीत नामक पक्षी या हरे कबूतर के रूप में जन्म लेता है। इस तरह जो प्राणी सोने का सामान चोरी करता है उसको कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जबकि कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने वाला इंसान क्रौंच या सरल भाषा में कहें तो सारस पक्षी, अग्नि की चोरी करने पर बगुला और लाल रंग की वस्तु चोरी करने वाला मनुष्य पक्षी के रूप में जन्म लेता है। जबकि सौंदर्य प्रसाधन की चोरी करने वाला मनुष्य मोर तथा जो प्राणी सुगंधित वस्तु की चोरी करता है वह छछूंदर की योनि प्राप्त करता है तथा खरगोश की चोरी करने वाला मनुष्य खरगोश के रूप में ही जन्म लेता है। वहीं जो मनुष्य किसी की कला चोरी करता है वो अगले जन्म में नपुंसक बनता है। दोस्तों, जो लोग फूल की चोरी करते हैं वो दरिद्र तथा धान लाख आदि की चोरी करने वाला मनुष्य अपंग होता है। वहीं हरी पत्तेदार सब्जी चुराने वाला प्राणी हारीत पक्षी बनता है। यदि कोई मनुष्य छल से किसी का घर अपने नाम कराता है तो वो मृत्यु के पश्चात महाभयानक रौरव नरक में कष्ट भोगता है। यदि कोई व्यक्ति तिनका, लता या टहनी और वृक्षों की छाल की चोरी करता है तो वो वृक्ष की योनि प्राप्त करता है।
ऐसा ही गौ की चोरी की स्थिति में होता है। जो मनुष्य गौ की चोरी करता है वो गौ के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, अगर गरुड़ पुराण से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें।